वेलकम बैक जावा के सीरीज़ में। आज इस वीडियो में हम लोग पैकेज के बारे में देखेंगे कि पैकेज क्या है, कितने तरह का होता है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं। देखिए एक्चुअली पैकेज क्या है, जैसे C++ में आप लाइब्रेरी देखते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर पैकेज है, यानी कि नेम स्पेस है एक्चुअली, जहाँ की सारे क्लास और इंटरफेस को रखा गया है ताकि हम उसको कॉल करके अपना काम कर सकें। तो क्लास होगा तो स्वाभाविक है कि उसके सारे मेथड्स हम एक्सेस कर सकेंगे, और इंटरफेस होगा तो हम उसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने क्लास से। तो यहाँ पर आपको एक बात तो दिमाग में रखनी होगी, जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो सीधा सीधी आ जाता है कि मेथड के प्रोटोटाइप को सिर्फ ये कंटेन किया होगा। तो फिर इसका यूज क्या है? तो जितने तरह के आगे AWT में जब हम लोग चलेंगे तो जितने तरह के इवेंट हैं वो सारे इवेंट वहाँ पर मेंशन्ड हैं मेथड के प्रोटोटाइप के रूप में, यानी कि वहाँ लिसनर्स के बारे में जानेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग AWT में पहुँचेंगे तब। तो नॉर्मली आप ये जानिए कि पैकेज एक कलेक्शन है बहुत सारे क्लास का और इंटरफेस का, और क्लास अपने अंदर कंटेन किए हुए होता है बहुत सारे मेथड्स को। तो नॉर्मली अब आते हैं उसके डिफिनेशन के बेसिस पर लेकर के यदि चलें तो ए पैकेज इन जावा इज़ अ नेम स्पेस दैट ऑर्गेनाइजेज क्लासेस एंड इंटरफेसेस। मैंने शुरू में ही बताया था कि क्लास और इंटरफेस दोनों का ये कलेक्शन है। इट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस टुगेदर मेकिंग द कोड मॉड्यूलर ईजियर टू मैनेज एंड अवॉइडिंग नेम कन्फ्लिक्ट्स। जो कन्फ्लिक्शन की बात है उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। पैकेजेस कैन बी थॉट ऑफ एज डायरेक्टरीज कंटेनिंग रिलेटेड जावा फाइल्स। देखिए डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी यानी फोल्डर। आप जो फोल्डर कहते हैं तो डॉस के मोड में इसको डायरेक्टरी कहा जाता है। अब आइए कि ये कितने तरह का होता है पैकेज। तो नॉर्मली टाइप्स ऑफ पैकेजेस यदि हम देखें तो जावा में दो तरह के पैकेज होते हैं। एक होता है बिल्ट इन पैकेज, जैसे आप कहते हैं ना कि लाइब्रेरी फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शन कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइज होगा, तो यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शन जो हो गया वही आपका बिल्ट इन पैकेज के अंदर आता है कि दीज आर द पैकेजेस दैट आर ऑफर्ड बाय जावा टू ऑल द यूजर्स बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने जितने भी यूजर्स हैं उन सारे के लिए, यानी कि जो प्रोवाइड किया गया जावा के कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिजाइनर के द्वारा या जावा के डिजाइनर के द्वारा जो पैकेज हमें प्रोवाइड किया गया वो क्या कहलाएगा, बिल्ट इन पैकेजेस कहलाता है। अब जैसे उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2-3 इसमें मेंशन किया सिर्फ कि java.util, आप स्कैनर क्लास के लिए यूटिल को यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, हैश मैप है, एरे लिस्ट है, ये सारा आ जाता है इसके अंदर। यदि हम java.io को यूज करें तो ये इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारा ऑपरेशन आपको कराने की क्षमता रखता है, यानी कि फाइल हैंडलिंग से लेकर के यूजर से इनपुट कीबोर्ड से लेने की क्षमता आईओ के अंदर है। बफर रीडर को यूज कर सकते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनपुट के जो मैकेनिज्म मैंने अपलोड किए हुए हैं उसमें बफर रीडर के बारे में मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट java.net, तो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है, आप उसको कॉल करिए आपका काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको ये बताना कि ये आपका बिल्ट इन पैकेजेस है, और भी है बहुत सारे पैकेजेस हैं इसमें। तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि बिल्ट इन पैकेज होता क्या है। अब आइए कि यूजर डिफाइंड पैकेज में, यूजर डिफाइंड पैकेज किसको कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, यूजर क्या करता है कि बहुत सारे पैकेज को डिफाइन करके रख लेता है ताकि बार बार जो मेथड हमें यूज होने हैं उस प्रोजेक्ट में या बहुत सारे प्रोजेक्ट में, तो उसको ऑलरेडी पैकेज के मोड में बना करके रख लेते हैं। तो
बात आती है कि आखिर इसको हम अब डिज़ाइन करेंगे कैसे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने उसके सारे स्टेप्स लिख रखे हैं। देखिए, क्रिएशन ऑफ अ पैकेज तो कैसे क्रिएट कीजिएगा, उसमें ये जो स्टेप्स हैं वो ये है, नीचे मैंने मेंशन किया है सारे को। 5 स्टेप्स है और पांचों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि देखिए, सबसे पहला स्टेप 1 दिए कि क्रिएट अ डायरेक्टरी विच हैज़ द सेम नेम एज द पैकेज, यानी कि पैकेज के नेम से सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लीजिए। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है या जो भी आपका जहाँ भी स्टोर हो रहा है पूरा फाइल, उस जगह आप एक बना लीजिए डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी उसी नाम से बनाइए जिस नाम से आप पैकेज बना रहे हैं। दूसरा स्टेप है कि इंक्लूड पैकेज कमांड along with the package name as the first statement in the program, और उसके अंदर एक आप ओपन करिए एडिटर को और सबसे पहला लाइन आपको लिखना होगा पैकेज स्पेस और पैकेज का नेम और देन सेमीकोलन दे देना, यानी कि फर्स्ट लाइन जो होगा वो इसी स्टेटमेंट से होगा। और जब ये आप लिख लेते हैं तो देन थर्ड स्टेप में आता है कि आप पूरा क्लास लिखिए कि जो उसके अंदर क्लास आप बनाना चाहते हैं, उस क्लास के अंदर जो मेथड देना चाहते हैं वो सारा कुछ आप लिख दीजिए, जो भी कोड लिखना। और ये जब थर्ड स्टेप भी पार कर जाते हैं तो फोर्थ स्टेप में है कि उस फाइल को आप सेव कर दीजिए। किस में, तो जो डायरेक्टरी आप बनाए हुए हैं उस डायरेक्टरी में ले जा करके जो भी नेम देना है क्लास का .java के नाम से उसको आप सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद यानी फिफ्थ स्टेप में उसको कंपाइल कर दीजिए। कंपाइलेशन ही सिर्फ करना है, एग्जीक्यूट नहीं कराना है, यानी इंटरप्रेट नहीं करना, इसलिए क्योंकि उसमें मेन है नहीं, और मेन नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। तो इतना सा काम आपको कर लेना है। तो अब आइए इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नीचे लिखा है। देखिए, जैसे आप डायरेक्टरी बना लिए, डायरेक्टरी बनाए किस नाम से, पैक के नाम से, ठीक है। और ओपन अ न्यू फाइल एंड इंटर द फॉलोइंग कोड, हमने देखिए यहाँ पर एक कोड लिख रखा है। एक आपको फाइल ओपन करना है और कोड लिखना है। उसमें क्या, तो देखिए सबसे पहले तो हमने किस नाम से फोल्डर बनाया है, पैक के नाम से, तो पैकेज और पैक दे दिया, पब्लिक क्लास और नाम दे दिया माई क्लास। अब देखिए इसके नीचे आकर के वॉइड डिस्प्ले मैसेज एक मेथड बनाया और इसमें मैंने एक सिर्फ मैसेज डाला, देन इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपको जितने भी तरह के फंक्शंस बनाने हैं वो सारे कुछ आप बना सकते हैं, अलग अलग मेथड आप बना सकते हैं। और इसके बाद सेव करेंगे, सेव द फाइल एज माई क्लास। माई क्लास इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाम क्या है, माई क्लास है, .java इनसाइड द पैक डायरेक्टरी। जो फोल्डर ऑलरेडी आप बना करके रखें या डायरेक्टरी बना करके रखें, उसमें इस फाइल को सेव कर देना है। किस नाम से, तो जिस नाम से क्लास है, माई क्लास .java के नाम से सेव कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर इस पैकेज को यूज कैसे करेंगे। हाँ, ये इसको सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल कर देना है। कंपाइलेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करा लेना है। कंपाइल कीजिएगा ना तो वो आपको बिना कोई मैसेज दिए हुए फिर से डॉस मोड, यदि डॉस से बना रहे हैं तो डॉस मोड में ला देगा, अदरवाइज विंडोज़ मोड से बनाते हैं तो कंपाइल कीजिएगा तो आपको मैसेज दे देगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड का। देन अब इसको कॉल कैसे करेंगे, हाँ, यानी उस पैकेज को जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया, इसको कॉल कैसे करेंगे। तो देखिए, आप जान ही रहे हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाते हैं ना ऊपर कॉल करने के लिए, तो यहाँ भी वही करेंगे, इंपोर्ट को यूज करना है। तो एग्जाम्पल इंपोर्ट पैकेज का नाम और डॉट एस्ट्रिक दे करके सेमीकोलन डाल दो। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इंपोर्ट पैक, तो पैक क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैक नाम से ही बनाया था, इसलिए यहाँ पैक दे दिया, डॉट एस्ट्रिक और सेमीकोलन। और क्लास बनाया टेस्ट के नाम से, इसके मेन में आ गया और मेन में आकर के देखो आपका क्लास का नेम क्या था, माई क्लास। यहाँ पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, माई क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू माई क्लास, तो ऑब्जेक्ट बन गया उसका। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले मैसेज ये मेथड का नाम है, उसको कॉल करा सकते हैं। तो ये है यूजर डिफाइंड पैकेज के बारे में कि ये क्या होता है। और इसके बाद आपको कुछ इसमें एडवांटेजेस आपको जानने चाहिए कि आखिर हम क्यों पैकेज यूज करें। तो इसके लिए देखिए मैंने मेन सिर्फ पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिया है कि कोड के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला हो गया कि पैकेज लॉजिकली ऑर्गेनाइज क्लासेस एंड इंटरफेसेस, कि उन सारे का ये क्या है, कलेक्शन है। दूसरा है कि प्रिवेंशन ऑफ
नेम कन्फ्लिक्ट्स। नेम कन्फ्लिक्ट्स का मतलब हो गया कि एक ही नाम से यदि एक से ज़्यादा क्लास बनाइएगा तो वो संभव नहीं है, अकेला ही क्लास बनेगा। और यदि उसको हम पैकेज में डाल दें तो वो आसानी से सेम नेम से हम अलग अलग पैकेजेस में क्लास बना सकते हैं। और इसके बाद है आपका कि थर्ड मैंने पॉइंट इसमें एक्सेस कंट्रोल के लिए दिया है कि एक्सेस कंट्रोल का मतलब हो गया कि जैसा स्पेसिफायर हम यूज करेंगे क्लास के साथ है और मेथड के साथ है, वैसा आप आसानी से उसको अगले क्लास में यूज कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर है रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक मेथड है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा और उस मेथड को हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी हो गया। और ईजियर मेंटेनेंस है, तो ईजियर मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि वो मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। आसान होने का मतलब है कि जो पैकेज हमने कॉल किया और यदि उसमें कोई एरर है तो उसको आप आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स ऐड कर दिया है कि जैसे देखिए, जैसे क्लास के बारे में आप जानते हैं कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया पैकेज कि आप यूज हो लेकिन जब पैकेज के साथ यदि बात करें तो पैकेज में 3 ही यूज होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और जो डिफ़ॉल्ट है वो प्राइवेट यूज नहीं होगा। इसी तरह से यदि सब क्लास लेकर के चलेंगे तो सब क्लास में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज होता है और यदि ग्लोबली हम बनाएं तो वहाँ पर पब्लिक यूज होता है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ जब हम पैकेज को क्रिएट करें तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आपको एडवांटेजेस इसका पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और पैकेज के बाद अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो आएगी इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस का टाइप कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है जावा में, वो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।